welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter number 6, that is on seeing please, from lessons for intensive study class +2 in the subject of general English. तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सीइंग प्लीज. ऑप्शंस हैं इज़ाक एसिमोव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, R.K. लक्ष्मण, A.G. गार्डिनर. राइट आंसर इज टी, दैट इज A.G. गार्डिनर. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द चैप्टर ऑन सीइंग प्लीज ऑल अबाउट. कि ऑन सीइंग प्लीज चैप्टर जो है वो किसके बारे में है. About social behavior, about political system, about religious system, about the value of good manners. Right answer is D, that is about the value of good manners. Next is bad manners are dash, social, religious, antisocial, all of the above. Right answer is C, that is antisocial. Next is bad manners are not a dash in the eyes of law. Bad manners law की अनुसार क्या नहीं है. Justice, crime, fear, none of the above. Right answer is B, that is crime. Next is law does not allow us to hit back if we have been the victim of dash. Law हमें किसी को hit back के लिए, मतलब किसी पे प्रहार करने के लिए अलाउ नहीं करता अगर हम किसके विक्टिम बने हैं, इल ट्रीटमेंट के, इग्नोरेंस के, डिसरिस्पेक्ट के, या फिर बैड मैनर्स के. राइट आंसर इज डी, दैट इज़ बैड मैनर्स. अगर हमारे साथ कोई बैड मैनर्स के साथ पेश आता है तो हम उसे हिट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट हैपन्स विद अ पर्सन हैविंग बैड मैनर्स. एक जो बैड मैनर्स वाला बंदा है उसके साथ क्या होता है. पीपल हैव सिंपैथी विद दैट पर्सन, पीपल आर काइंड टू दैट पर्सन, people try to avoid that person, all of the above. Right answer is C, that is people try to avoid that person. कि जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो हर कोई आपसे दूर भागना चाहता है. नेक्स्ट, a person with good manners brings us dash. एक पर्सन जिसके पास गुड मैनर्स हैं, अच्छा बिहेव है, गुड मैनर्स हैं, वो हमारे अंदर क्या लेके आता है. फ्रेशनेस, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, सोरोस. राइट आंसर इज सी, हैप्पीनेस. कि एक गुड मैनर्ड बंदे को मिलके हम बहुत खुश होते हैं. नेक्स्ट, कंपनी ऑफ अ गुड मैनर्ड पर्सन इज़ वेरी डैश. अब एक गुड मैनर्ड पर्सन के साथ अगर आप रहेंगे तो कैसा फील करेंगे. प्लेजेंट, एक्साइटिंग, डिस्करेजिंग, बोरिंग. राइट आंसर इज ए, दैट इज़ प्लेजेंट. कि आपको खुशी देता है किसी अच्छे इंसान के साथ रह के. What does the essay on saying please deals with? Moral obligations, religious activities, socially important incidents or economic development. And this essay deals with socially important incidents. कि समाज में रहते हुए हमें किस तरह की जो बिहेवियर होना चाहिए उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करता है ये essay. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड प्लीज़ एंड थैंक यू. दिस सेटल बिजनेस वेल. अगर आप प्लीज़ थैंक यू वर्ड को बोलते हैं तो आपके बिजनेस में आप बहुत तरक्की करते हैं. दिस सेटल बिटर कॉल्स इन सोफन बैड टेम्पर्स. वो आपके बीच में जो कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करता है और आपके स्वभाव को सॉफ्ट करता है. दिस सेटल फैमिलीज़ वेल. वो फैमिलीज़ को अच्छे से सेटल करते हैं. दे मेक आवर डीलिंग्स ईजी विद द कस्टमर्स. वो कस्टमर्स के साथ हमारे डीलिंग्स को बढ़िया करते हैं. लेकिन वैसे तो सारे ठीक हैं, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ दिस सेटल बिटर कॉल्स इन सोफन बैड टेम्पर. कि अगर हमारे बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको ख़त्म कर देती हैं और हमारे टेम्पर को थोड़ा सॉफ्ट करती हैं. नेक्स्ट इज़ हु थ्रो पैसेंजर आउट ऑफ लिफ्ट. कौन फेंक देता है पैसेंजर को आउट ऑफ लिफ्ट. द यंग लिफ्टमैन, द ओल्ड लिफ्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज द यंग लिफ्टमैन. की जो नौजवान लिफ्टमैन था वो एक पैसेंजर को लिफ्ट में से बाहर फेंक देता है. हाउ वॉज द लिफ्टमैन पनिश्ड फॉर थ्रोइंग अ पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. अब उसी अपने पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंकने के लिए कैसे पनिश किया गया था. ही वॉज डिसमिस्ड, ही वॉज फायर आउट ऑफ हिज जॉब, he was fined, he was sent to jail. Right answer is C, that he was fined. According to the chapter, this is the right answer. Next, why did the liftman throw the passenger out of the lift.
जो लिफ्टमैन है वो पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर क्यों फेंक देता है? बिकॉज ही डिड नॉट स्पीक पोलाइटली, क्योंकि उसने पोलाइटली बात नहीं की। बिकॉज ही डिड नॉट यूज़ द वर्ड प्लीज़, क्योंकि उसने प्लीज़ वर्ड यूज़ नहीं किया। बिकॉज ही हैड इंसल्टेड द लिफ्टमैन, क्योंकि उसने लिफ्टमैन का इंसल्ट किया था। नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ बिकॉज ही डिड नॉट यूज़ द वर्ड प्लीज़। उसने सिर्फ टॉप बोला था, टॉप प्लीज़ नहीं बोला था, इसलिए लिफ्टमैन को गुस्सा आ गया था और उसने उसे बाहर फेंक दिया था। नेक्स्ट, व्हेन विल लॉ परमिट अ पर्सन टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस? अब लॉ हमें कब परमिशन देता है एक रीजनेबल वायलेंस के लिए कि आप किसी पे हमला करते हैं, क्यों किया आपने हमला, उसको जस्टिफाई कब किया जाएगा? व्हेन अ पर्सन इज़ इमोशनली अटैक्ड, जब आपको कोई इमोशनली प्रहार करता है आप पे, इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है। व्हेन ए पर्सन इज़ मेंटली अटैक्ड, जब दिमागी तौर पे आपको कोई परेशान करता है। व्हेन अ पर्सन इज़ फिज़िकली अटैक्ड, जब पर्सन पे फिज़िकल अटैक किया जाता है तो इमीडिएटली आपको अपने बचाव के लिए उस पर हमला करना पड़ता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज सी, दैट व्हेन अ पर्सन इज़ फिज़िकली अटैक्ड, जब आप पे कोई हमला करता है तो खुद के बचाव के लिए आप उस पर हमला कर सकते हैं। वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बैड मैनर्स। वायलेंस, बैड मैनर्स, अगर कोई आपके साथ शिष्टता से पेश नहीं आ रहा तो आप वायलेंस यूज़ करेंगे। ट्रू, फॉल्स? राइट आंसर इज बी, दैट इज़ फॉल्स। डू यू थिंक लॉ इज़ रिजनेबल टू पनिश द लिफ्टमैन? क्या आपको लगता है कि लिफ्टमैन को पनिश किया गया वो ठीक था? येस, नो, येस, क्योंकि उसने बिना मतलब एक पैसेंजर को सिर्फ कि उसने प्लीज़ नहीं बोला था इसलिए उसको बाहर फेंक दिया था। तो ऐसे तो डेली लाइफ में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जिनमें शिष्टता होती ही नहीं है, तो क्या हम सबके साथ झगड़ा करेंगे? इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे लॉ जो था वो रिजनेबल था, उसने उसको पनिश किया था, ठीक है, उसके मिसबिहेव के लिए। व्हाट पेनल्टी डज दैट हॉटी मीन्स हो गया थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। एंड बोरिश मीन्स होता है वेरी अनप्लेजेंट एंड रूड पर्सन हैव टू बी। एक बहुत ही हॉटी और बोरिश पर्सन को क्या पेनल्टी होनी चाहिए? मान लो कि कोई आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, मान लो कि आप उससे परेशान हैं, तो ऐसा इंसान जो सबके साथ ऐसा बिहेव करता है उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम द सोसाइटी, की सोसाइटी उसको डिसमिस करे। पेनल्टी ऑफ फाइन, उसको फाइन किया जाए। पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन, इल मैनर्ड फेलो, कि आप किसी बंदे को सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं बात करना कि वो इल मैनर्ड है, और जब सारे ही आपको इल मैनर्ड कहने लगे तो वो सबसे बड़ा आपके लिए पनिशमेंट होती है। पेनल्टी ऑफ बीइंग इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी आपको इग्नोर कर दे। राइट आंसर इज सी, दैट इज पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन ऑफ एन इल मैनर्ड फेलो, ठीक है, कि आपको इल मैनर्ड फेलो मान लिया जाए, ये आपके लिए सबसे बड़ी पेनल्टी है। इज़ देयर एनी अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस? क्या मॉरल नैतिक तौर पे या फिर बौद्धिक तौर पे कोई डैमेजेस होते हैं तो क्या उसके लिए कोई अलाउंस होता है, क्षतिपूर्ति होती है? येस और नो? नो। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स हियर? हमारे पास ऑप्शन है, देयर विल बी हेटेड एवरीवेयर, द जेल्स विल बी ओवरक्राउडेड, देयर विल बी bloodshed everywhere, the city gutter would run with blood all the day. Right answer is D, that is the city gutter would run with blood all day. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन हमें मिले वो हमें अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी के बात करने का ढंग, किसी का लाइफस्टाइल आपको पसंद नहीं है और फिर आप अगर उसको मतलब उस पर हमला करेंगे या फिर आप उनकी लिबर्टी जो है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, तो आप उस पर कोई फिज़िकल अटैक थोड़े करेंगे कि हाँ जी आपको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए या आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, फिर तो हम सबको मारते ही रहते और जो सिटी के गटर होते कहते कि वो पूरा ब्लड से भर जाते, मारो मारी हो जाती हर तरफ। लॉ विल प्रोटेक्ट अ पर्सन हु इज इल मैनर्ड। लॉ उस पर्सन को प्रोटेक्ट करता है जो भद्र पुरुष नहीं है, जो जिसके पास अच्छे मैनर्स नहीं हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर कोई बंदा
अच्छी मैनर्स नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, लॉ उसे प्रोटेक्ट करेगा। लॉ सिर्फ उसको पनिश करता है अगर कोई आप पे फिजिकल अटैक करता है। नेक्स्ट, द लॉ डज नॉट कंपेल अस टू से प्लीज़। लॉ हमें प्लीज़ कहने के लिए कंपेल नहीं करता। ट्रू कि फॉल्स? ट्रू। ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा कि आपने सबको प्लीज़ बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट, व्हेन सर एंटनी एब्सोल्यूट bullied कैप्टन एब्सोल्यूट, व्हाट डिड द लेटर डू? ही bullied his men fag, he bullied his women, he bullied his juniors, all of the above. Right answer is A, that is he bullied his men fag. Going downstairs, whom did fag kicked? आप डाउनस्टेयर जाते हुए फैग ने किसको किक किया था? आप क्योंकि उसको उसके सर ने बुली किया था। ही वॉज बुलिड बाय द कैप्टन एब्सोल्यूट। तो उसने किसको किक किया था? पीएन को, डॉग को, पेज बॉय को या स्मॉल बॉय को? पेज बॉय को। पेज बॉय क्या होता है? कोई स्पेशल ड्यूटी पे होती हैं किसी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ आवर जनरल लाइफ? हमारी जनरल लाइफ में जहर किस चीज़ से घुल जाता है? गुड मैनर्स के साथ, बैड मैनर्स के साथ, गुड पीपल के साथ या फिर बैड पीपल के साथ? राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ बैड मैनर्स। अगर हमारे बैड मैनर्स हैं तो कोई भी हमें पसंद नहीं करता है। अगर आप शॉपकीपर हो तो आपकी शॉप पे नहीं कोई आएगा। अगर आप अच्छे हेड हो तो आपके अंडर कोई काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे बच्चे नहीं हो तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। आपके टीचर्स भी आपको बुरा बोलेंगे। तो यू शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर। तो आपके पास मैनर्स कैसी होनी चाहिए? आपको गुड मैनर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पेश आना चाहिए ताकि सब आपको प्यार करें। नेक्स्ट, हाउ डू वी इन्फेक्ट द वर्ड? हम वर्ड को कैसे इन्फेक्ट करते हैं? विद एंगर, विद एग्रेसिवनेस, विद आर इल ह्यूमर, विद बैड एटीट्यूड? राइट आंसर इज विद आर इल ह्यूमर। Next, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a dash. Good temper, morose temper, bad temper, none of the above. राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ morose temper। कि जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, यूजुअली हम देखते हैं आजकल सबकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। वर्क प्लेस पे अगर बॉस ने थोड़ा डांटा तो हम नहीं बोल सकते हैं चाहे हम सही हैं। वाई? बिकॉज हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, हमें शिष्टता से ही पेश आना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स जो है आपको तंग करते हैं, जब कोई भी पर्सन आपको तंग कर रहा है लेकिन आप उसके सामने नहीं बोल सकते क्योंकि आपके मैनर्स या आपके जो संस्कार है वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के माहौल में दबे हुए रहते हैं, बहुत ही उदास भरी ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। नेक्स्ट, What enjoins us to be civil? हमें क्या चीज़ है जो सिविल होने के लिए, शिष्ट रहने के लिए हमें कंपेल करती है? ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस, पॉलिटिकल प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ सोशल प्रैक्टिस। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे टीचर्स ऑलवेज बोलते हैं कि समाज हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। समटाइम्स आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन समाज की तरफ देखते हुए आप रुक जाते हो। तो हमें सामाजिक तौर पे कोई घर पे आता है तो कहते हैं कि आपको अच्छे से बिहेव करना है, आपको शरारत नहीं करनी है। स्कूल में कोई अगर आता है तो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आज आपने शरारत बिल्कुल भी नहीं करनी है, आज इंस्पेक्शन होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ काम आती है? सोशल प्रैक्टिस। कि सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, सो समाज में आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो हमें सिविल होने के लिए क्या चीज़ कंपेल करती है या क्या चीज़ इस बात की डिमांड करती है? सोशल प्रैक्टिस। अगर हमें इस सोसाइटी में रहना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? हमें सिविलिटी के साथ रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी? सिविलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? टू यूज़ द वर्ड प्लीज़ एंड थैंक यू, to use good words in our dealings, to use authority in another verb. Right answer is A, to use the word please and thank you. जब आपने
किसी से कोई हेल्प लेनी होती है तो आप प्लीज़ करके उसको बोलेंगे तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अथॉरिटेटिव एटीट्यूड के साथ समटाइम्स आपको मना भी किया जा सकता है, और अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसके लिए अगर थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगता है। तो ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, जिससे पता लगता है कि जो बच्चा है वो गुड मैनर्ड है या फिर सामने वाला जो है वो खुश होता है आपकी हेल्प करके। नेक्स्ट, हाउ डू वी कीप द मशीन ऑफ आवर लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। हमारी ज़िंदगी की मशीन जो है उसको तेल देने के लिए और उसको अच्छे से रन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। विद लिटिल कर्टेसीज हमें पेश आना चाहिए, विद लिटिल हेल्प हमें पेश आना चाहिए, विद लिटिल फार्मनेस इन आवर एटीट्यूड और विद ऑनेस्टी। तो हमें विद ऑनेस्टी जो है या विद लिटिल कर्टेसीज जो है ना, कर्टेसीज कौन सी होगी, प्लीज़ एंड थैंक यू, ये कर्टेसीज ही होती हैं, है ना। तो हमें शिष्टता के साथ पेश आना चाहिए टू कीप द लाइफ द मशीन ऑफ आवर लाइफ ऑयल्ड, ठीक है। अगर आप शिष्टता से पेश आते हो तो हर कोई आपके साथ अच्छे से रहेगा, आपकी मदद करेगा, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। Next, what would a very burglar mind wish? To command even where he don't have a service, to command where he can have the services, to compel others to provide good service, to look upon his colleagues as inferior. Right answer is B, to command when he can have the services. Next, why does the public owe मतलब pay much to the underground railway companies? जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनीज हैं उनको पब्लिक इतना ज़्यादा किराया दे के भी वहाँ पे जाती हैं, सर्विसेज को लेती हैं, क्यों? फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स, फॉर कंफर्टेबल ट्रेवलिंग, फॉर चीप रेट्स, फॉर टाइम कन्वीनियंस। राइट आंसर इज ए, दैट इज़ फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स, कि जब आप ज़्यादा किराया देकर किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और उन फैसिलिटीज़ में जो फैसिलिटेटर होते हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उनका बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं इवन वो भी आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए हम वहाँ पे जो है लोग जो हैं वो ज़्यादा पे करके अंडरग्राउंड रेलवे कंपनीज़ को जो है प्रेफर करते हैं। Next, what is the advantage of insisting a certain standard of civility in trains and buses? अब ये जो सर्वेंट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड उसमें जाते हैं रेलवे सर्विसेज में, तो वहाँ पे हमें क्या मतलब एडवांटेज होता है? वहाँ पे ये होता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंसिस्टिंग अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन ट्रेन्स एंड बसेस। बसेस में अगर कोई आपके साथ अच्छे से सिविलिटी से पेश आता है, शिष्टता से पेश आता है, तो उसका एडवांटेज क्या होता है? टू मेक थिंग्स प्लेजेंट फॉर ट्रैवलिंग, कि आपके लिए वहाँ पे सफ़र करना आसान हो जाता है। व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर? कब नरेटर जो है वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में कॉन्शियस होता है? व्हेन ही जम्प्ड ऑन टू हिज बस विदाउट हैविंग मनी इन हिज पॉकेट, जब वो बस में जंप कर जाता है, चढ़ जाता है, लेकिन उसके पैसे उसकी पॉकेट में नहीं होते हैं। व्हेन ही जम्प्ड ऑन टू हिज बस रनिंग बिहाइंड इट, व्हेन ही मेट him for the first time, जब वो उसे फर्स्ट टाइम मिला या फिर उसे लास्ट टाइम मिला। राइट आंसर इज ए, दैट इज़ व्हेन ही जम्प्ड ऑन टू हिज बस विदाउट हैविंग मनी इन हिज पॉकेट, कि उसने तब उसको नोटिस किया था कंडक्टर को जब उसके पास पैसे नहीं होते और वो बस में चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बहुत पोलाइटली पेश आता है। What did the narrator tell the conductor when he found his pocket empty? जब अब नरेटर बस में चढ़ गया और उसने देखा कि किराए के लिए पैसे नहीं हैं, उसने उसकी पॉकेट खाली है, तो उसने कंडक्टर को क्या बताया? He told him that he could not pay the fare. उसने कहा कि वो किराया नहीं दे सकता। He told him that he must go home for money. उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ, अपना किराया लेके आता हूँ। He told him that he boarded the bus by mistake. उसने कहा कि गलती से उस बस पे चढ़ गया है। Both A and B are right. या फिर ऊपर वाले दोनों ठीक हैं कि उसने ऑनेस्टली उसे बताया कि मेरे पास फेयर नहीं है और मुझे घर वापस जाना होगा पैसे लाने के लिए। तो राइट आंसर इज डी।
What was the conductor's reaction when the writer told him that he could not pay the fare? अब जब राइटर ने उसे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं फेयर नहीं दे सकता, तो कंडक्टर का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? ही टोल्ड द नरेटर दैट ही नीड नॉट टू गेट ऑफ द बस. उसने कहा कि तुझे बस से उतरने की ज़रूरत नहीं है. ही पेड हिमसेल्फ फॉर द टिकट, और कंडक्टर ने खुद ही उसके टिकट के पैसे दिए. ही टोल्ड हिम टू लीव द बस इमीडिएटली. उसने उसे कहा कि वो बस को साथ के साथ छोड़ दे, मतलब तभी उसने उसको बस से उतार दिया. बोथ ए एंड बी आर राइट. राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी आर राइट, क्योंकि कंडक्टर ने उसे जो टिकट दे दी थी और ये बोला था कि तू कभी भी मुझे पैसे दे देना जब भी मिला, ठीक है, लेकिन तुझे बस से उतरने की ज़रूरत नहीं है. Where could the narrator go with the ticket the bus conductor had given to him? नरेटर कहाँ जा सकता था उस टिकट के साथ जो बस कंडक्टर ने उसे दी थी? एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग, एनीवेयर इन द हांगकांग, anywhere from Bank to Chandigarh, anywhere from Bank to England. Right answer is A, that is anywhere from Bank to Hong Kong. Why was the narrator annoyed at himself in the bus? Narrator अपने आप से क्यों गुस्से था, annoyed था? Because he found no money in his pocket, क्योंकि उसकी पॉकेट में कोई पैसे नहीं थे. Because he feared that the conductor would make him get off the bus. उसे डर लग रहा था कि पैसे नहीं है जेब में और बस कंडक्टर उसे बस से नीचे उतार देगा. Because he could not get a seat in the bus, क्योंकि उसे बस में सीट नहीं मिली थी, इसलिए वो annoyed था. या फिर D, both A and B are right. Right answer is D, that is both A and B are right. Next, what does a conductor generally think about the passenger? Conductor generally passengers के बारे में क्या सोचते हैं? He thinks about them as a creature whose chief purpose on the bus is to cheat him. उसे ये लगता है कि ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको झूठ बोल के बस में सफ़र कर लेते हैं. He respect all the passenger, वो सारे पैसेंजर की रिस्पेक्ट करते हैं. He disrespects all the passenger, वो सारे पैसेंजर्स की क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. None of the above. Right answer is A, that is he thinks about them as a creature whose chief purpose on the bus is to cheat him. उसे लगता है कि सारे लोग धोखेबाजी होते हैं जो इस तरह से चढ़ते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है. Describe the glow of nature that the narrator experienced. Glow of nature जो था वर्ड आया है, उसका क्या मतलब है जो एक्सपीरियंस किया था नरेटर ने? The result of helping others, the result of conductor's good-natured action, the conductor's responsibility to perform his duty, all of the above. Right answer is B, that is the result of conductor's good-natured action. कि उस पे जो राइटर था, जो नरेटर था, ग्लो ऑफ नेचर का मतलब यहाँ पे यही है कि जो कंडक्टर था उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया था, उसका एक्शन बहुत अच्छा था. क्या एक्शन था? अभी मैंने आपको बताया कि नरेटर जो थे वो घर पे पैसे भूल गए थे और कंडक्टर ने उनको पैसे दे के उनकी मदद की थी. ठीक है, पैसे दे के नहीं, टिकट दे के, यानी कि उनसे पैसे नहीं लिए थे और बोला था कि जब भी तू कभी मिलेगा तो मैं तुझसे इस टिकट के पैसे ले लूँगा. व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर की गुड क्वालिटीज़ क्या थी? ही हैड नेवर एंडिंग पेशेंस, उसके पास भरपूर पेशेंस थी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी. ही वॉज यंग, वो नौजवान था. ही वॉज ब्यूटीफुल, ही वॉज एक्टिव. राइट आंसर इज ए, ही हैड नेवर एंडिंग पेशेंस, कि उसके पास पेशेंस बहुत थी. वो बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, जवान लोगों के साथ बड़े अच्छे से पेश आता था. ये उसकी स्पेशलिटी थी. हाउ कुड द लिफ्ट मैन हैव अवॉइडेड द ट्रबल? अब लिफ्ट मैन को फाइन हुआ था, लेकिन वो उस ट्रबल से कैसे बच सकता था? बाय ट्रीटिंग द पैसेंजर हार्शली, बाय इग्नोरिंग हिज एटीट्यूड विद लव, बाय ट्रीटिंग द पैसेंजर विद इलेबोरेटेड पोलाइटनेस. राइट आंसर इज डी, दैट इज बाय ट्रीटिंग द पैसेंजर विद इलेबोरेट पोलाइटनेस. नेक्स्ट इज हाउ डिड द कंडक्टर बिहेव विद ओल्ड पीपल? ओल्ड पीपल के साथ कंडक्टर का बिहेवियर कैसा था? एज एन एनिमी, एज अ फ्रेंड, न्यूट्रल था वो, एज अ सन.
राइट आंसर इज डी, एज अ सन, कि जो ओल्ड पर्सन होते थे उनको वो बेटे के जैसा लगता था, बेटे के जैसा ही बिहेव करता था। हाउ डिड द बस कंडक्टर बिहेव विद द चिल्ड्रन, अब बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, वेरी ड्यूर। राइट आंसर इज सी, एज अ फादर, कि छोटे बच्चों को वो ऐसे ट्रीट करता था, इतने प्यार से ट्रीट करता था जैसे फादर ट्रीट करते हैं। हाउ डिड कंडक्टर डील विद यंग पीपल, और नौजवान लोगों के साथ उसकी डीलिंग कैसे थी, ही ट्रीटेड देम वार्मली, ही had always merry jest with them, his attitude was not good, both A and B are right. Right answer is D, both A and B are right. Next, what would the conductor do if he had a blind man on board the bus, अगर उसकी बस में कोई ब्लाइंड बंदा चढ़ता था तो वो क्या हेल्प करता था, ही वुड हेल्प हिम टू बोर्ड द बस, ही वुड सेट द ब्लाइंड मैन ऑन द पेमेंट, ही वुड हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड सेफली, ऑल द अबव। राइट आंसर इज डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, हु ट्रेम्पल्ड राइटर्स टो, राइटर के टो को किसने दबा दिया था, एन ओल्ड मैन, अ यंग बॉय, द बस कंडक्टर, अ स्ट्रेंजर। Right answer is C, that is the bus conductor. Next is, how did the writer react when his foot was trampled on, जब उसके पैर पे कंडक्टर का पैर आया, दबा दिया उसने उसके पैर को भीड़ में, तो उसका रिएक्शन क्या था। फर्स्ट रिएक्शन, ही शाउटेड विद पेन, वो पेन से चिल्लाया, ही लुक्ड अप विद एंगर एंड अगोनी, उसने गुस्से और दर्द के साथ देखा ऊपर की तरफ, ही इग्नोर्ड दैट, उसने उसे इग्नोर कर दिया, ही स्कोल्डेड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को डांटा। राइट आंसर इज बी, दैट इज ही लुक्ड अप विद एंगर एंड अगोनी, उसको बहुत दर्द हुआ था और उसने गुस्से से और दर्द के साथ ऊपर देखा था। वाई इज़ लॉ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए लॉ ज़रूरी क्यों है, बिकॉज सोसाइटी इज स्टिल समवट लोअर देन एंजल्स, क्योंकि सारे लोग एंजल्स नहीं हैं, बहुत गुस्सेल भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, इसलिए हमें जो है लॉ की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज देयर इज़ अ क्राइम इन द सोसाइटी, क्राइम है सोसाइटी में, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, टू अवॉइड एनी एंटी सोशल एक्टिविटी, किसी एंटी सोशल एक्टिविटी को बचाने के से बचने के लिए। राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज सोसाइटी इज स्टिल समवट लोअर देन एंजल्स। नेक्स्ट इज, हाउ कैन लॉ प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं लॉ हमें, द लॉ कैन प्रोटेक्ट अस ओनली फ्रॉम मटेरियल अटैक, मटेरियल अटैक से हमें जो है वो बचाता है, कि कोई फिजिकली आप पे अटैक करता है तो आप उस पर अगर हमला कर देते हैं खुद को बचाने के लिए, तो लॉ हमें प्रोटेक्ट करेगा। द लॉ कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनसिविलिटी, द लॉ कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इमोशनल अटैक, all of the above. Right answer is A, that is the law can protect us only from material attack. Next is, if bad manners are infectious, so are dash, good values, good nature, good manners, all of the above. Right answer is C, that is good manners. Nothing clears up my spirit like a fine day. Who said these words? Milton, Shakespeare, Keats, A.L. Basham. Right answer is C, that is Keats. The weather on bus conductor's bus was always dash. बस कंडक्टर के जो बस थी वहाँ पे माहौल कैसा होता था, सनी, फाइन, रफ, ह्यूमिड। राइट आंसर इज बी, दैट इज फाइन। नेक्स्ट इज, द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज, कि जो पोलाइट मैन है हो सकता है कि उसके पास सब सुख सुविधाएं ना हो, बट ही ऑलवेज हैज़ द डैश विक्ट्री, लेकिन उसके पास जीत होती है, कौन सी, इमोशनल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी, दैट इज स्पिरिचुअल, कि एक जो बंदा है जो पोलाइट है, मे बी उसके पास मटेरियल एडवांटेज ना हो, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो हमेशा जीतती है। विच स्टोरी वुड द राइटर कमेंट टू द लिफ्टमैन, लिफ्टमैन को कौन सी कहानी जो है वो राइटर सुनाएगा, स्टोरी ऑफ झांसी की रानी, स्टोरी ऑफ हैरी पॉटर, स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड, स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। राइट आंसर इज सी, दैट इज स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। उसकी जो स्टोरी है उसको कमेंट करेगा, वो किसको, लिफ्टमैन को। So this was all about the multiple choice questions of the lesson on Sing Please. I hope you might have watched the video till end and you have understood the lesson very well. See you next time in my next video with a new topic. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it. Thank you for watching this video.